हेलो स्टूडेंट, मैं रविकांत कुमार आर के ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th क्लास के से लेकर आए हैं जो पॉलिटिकल साइंस से है। और यह जो है से 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला दिया है कि झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था। उन्हें झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या है कि 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कितना? 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में किया गया 73वां संशोधन संबंधित है, यानी क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज से है। अगला दिया है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरपंच होता है। क्या? सरपंच। अगला दिया है क्वेश्चन कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुख। क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। अगला दिया है क्वेश्चन कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या है कि 2006 ईस्वी में हुई थी। अगला दिया है क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था। माने चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ है या हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड से हुआ था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि ताड़ी विद्रोही आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। ताड़ी विद्रोही आंदोलन जो चलाया गया था वह किसके द्वारा चलाया गया था। तो यह जो है क्या है? महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस संगठन ने बिजली की दरें कम करवाने के लिए मेरठ में प्रयत्न किया गया, ठीक ना। किस संगठन ने बिजली की दरें कम करवाने के लिए मेरठ में प्रयत्न किया। तो आपका राइट आंसर क्या है कि भारतीय किसान यूनियन ने प्रयत्न किए थे। अगला दिया है क्वेश्चन कि सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई थी। तो आपका राज्य क्या है? राजस्थान राज्य है। अगला क्वेश्चन दिया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। तो नर्मदा एक नदी है। क्या है? नदी है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1977 ईस्वी में बनी थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमल है। क्या है? कमल। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। माने किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई के संगठन में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काशीराम थे। कौन थे? काशीराम थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। माने भारत में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो आपका राइट आंसर क्या है? मोरारजी देसाई। अगला दिया है कि प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार क्या है। प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्म। अगला क्वेश्चन दिया है कि यह कथन किसका है। जाति विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान है। तो यह कथन जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
रजनी कठोरी है। क्या है? रजनी कठोरी। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? तो आपका राइट आंसर क्या है कि 1990 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2018 की जनगणना में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? वर्ष 2018 की जनगणना में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 943 थी। कितना? 943। अगला क्वेश्चन दिया है कि महिलाओं के विकास के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड किस वर्ष संगठित किया? किस वर्ष संगठित किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या है? 1953 ईस्वी में संगठित किया। अगला क्वेश्चन दिया है, ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1982 ईस्वी में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि 25 मार्च 1931 ईस्वी को कानपुर के सांप्रदायिक दंगे को शांत करने के प्रयास में कौन शहीद हो गए थे? माने 25 मार्च 1931 ईस्वी को कानपुर के सांप्रदायिक दंगे को शांत करने के प्रयास में कौन शहीद हो गए थे? कौन मतलब मर गए थे? तो उनका नाम क्या है? गणेश शंकर विद्यार्थी शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि श्रीलंका की शासन व्यवस्था में हर स्तर पर किस समुदाय को अधिक भागीदारी प्राप्त है? श्रीलंका की शासन व्यवस्था में हर स्तर पर किस समुदाय को अधिक भागीदारी प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सिहली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिहली हो जाएगा। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवसर की समानता पर। किसका? अवसर की समानता पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा देश सत्ता में भागीदारी का श्रेष्ठतम प्रतिमान है? कौन सा देश सत्ता में भागीदारी का श्रेष्ठतम प्रतिमान है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम है। क्या है? बेल्जियम है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूची बनाई गई? भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूची बनाई गई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 सूची बनाई गई। अगला क्वेश्चन दिया है, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, सुरक्षा, विदेशी मामलों जैसे विषय की सूची में रखी गई, मैंने किस सूची में रखी गई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संघ सूची के अंतर्गत में सब रखी गई है संस्था को। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1953 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1970 में किस राज्य के हिस्से को अलग कर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया? 1970 में किस राज्य के हिस्से को अलग कर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम राज्य को निर्माण किया गया। आज तक इतना ही क्वेश्चन है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।